प्यारे साथियों, आपका पुनः स्वागत है टीटीसी गाइड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज SRS यानी कि सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एक हमारा डॉक्यूमेंट होता है जो SDLC मॉडल होता है, उसका जो थर्ड फेज होता है उसमें जो क्रिएट किया जाता है। ठीक है, जो इससे पहले हम SDLC और इससे सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन से काफ़ी वीडियो हम पहले से ही अपलोड कर चुके हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो वहीं पर इसका डिस्कशन किया गया था SRS डॉक्यूमेंट का। तो ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से इसीलिए आज हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो है SRS स्टैंड्स फॉर सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो SRS की फुल फॉर्म सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है। इसके बाद SRS इज ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम टू बी डेवलप्ड विद इट इज फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा SRS डॉक्यूमेंट होता है उसमें हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम का डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, यानी कि उसकी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बारे में। यानी फंक्शनल यानी कि जो भी उसमें फंक्शन वगैरह होने चाहिए, ठीक है, उनके बारे में। इसके बाद जो फंक्शन यूजर अपनी तरफ से उसमें कुछ प्रोवाइड करा दे फंक्शन, ठीक है, तो उन फंक्शन के बारे में, उनके सभी रिक्वायरमेंट को इसमें डिटेल में लिखा होता है। ठीक है, इसके बाद SRS डॉक्यूमेंट कंटेंट्स आर लॉजिकल डिटेल्स लाइक हाउ द सॉफ्टवेयर विल लुक लाइक, विच लैंग्वेज विल बी यूज, डेटाबेस डिजाइन, मॉड्यूलर डिजाइन, etc। यानी कि जो भी हमारा SRS डॉक्यूमेंट होता है उसमें हमारी सभी लॉजिकल डिजाइन, जैसे कि सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज उसमें यूज की जाएगी डेटाबेस डिजाइन करने में, और मॉड्यूल की डिज़ाइन किस प्रकार से करेंगे, इसी प्रकार से बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ में पहले से ही डिफाइन होती हैं और उसमें डिटेल में डिस्क्राइब की जाती हैं। ठीक है, SRS इज ए फॉर्मल रिपोर्ट विच एक्ट्स एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यानी कि SRS डॉक्यूमेंट एक प्रकार की हमारी फॉर्मल रिपोर्ट की तरह होती है जो कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसको रिप्रेजेंट करती है अच्छे तरीके से, यानी कि उसे रिप्रेजेंट करने का कार्य करती है, यानी कि सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है SRS डॉक्यूमेंट। ठीक है, ए गुड SRS डिफाइंस द हाउ सॉफ्टवेयर सिस्टम विल इंटरेक्ट विद ऑल इंटरनल मॉड्यूल्स, हार्डवेयर, कम्युनिकेशन विद अदर प्रोग्राम्स, etc। ठीक है, यानी कि अगर हम एक अच्छे SRS की बात करें तो वो इस प्रकार की फंक्शनलिटी देता है, यानी कि हाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर विल इंटरेक्ट विद ऑल इंटरनल मॉड्यूल्स, हार्डवेयर, कम्युनिकेशन। यानी कि एक अच्छे SRS की एक खासियत होती है कि वो इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि वो हर एक प्रकार की एनवायरनमेंट को इंटरेक्ट कर लेता है। ठीक है, वो इंटरनल मॉड्यूल्स, उसमें किस प्रकार मॉड्यूल हैं उनके बारे में, हर एक प्रकार के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर रन हो जाए वो, ठीक है, ईजिली से उनसे कम्युनिकेट वगैरह कर पाए, हर एक प्रकार के प्रोग्राम को उसमें यूज कर पाए अच्छे से। ठीक है, तो हर एक प्रकार की डिफाइन इंफॉर्मेशन उसमें डिफाइन होती है। ठीक है, इसके बाद SRS अलाउ द कस्टमर्स टू रिव्यू वेदर ऑल देयर रिक्वायरमेंट आर फुलफिल्ड बाय द सॉफ्टवेयर आर नॉट। इसके बाद जो SRS डॉक्यूमेंट है वो हमें AB यानी कि जो कस्टमर है उसे AB रिव्यू कराता है कि इस फ्यूचर में आपका प्रोडक्ट किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो यूजर की जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसमें अपनी रिक्वायरमेंट को SRS डॉक्यूमेंट के द्वारा एनालाइज कर सकता है, जिससे कि फ्यूचर में जो उसे प्रोडक्ट मिलने वाला उसका लेआउट वो पहले से ही देख सकता है। ठीक है, प्रीव्यू ले सकता है। SRS सर्व्स टू मेन पर्पज। जो SRS है इसका मेन रूप से दो तरीके से इसका यूज किया जाता है। वो क्या है, तो पहली तो हमारी इट इज़ यूज टू डिफाइन द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द यूजर। यानी कि इसका पहला तो उद्देश्य होता है, इसलिए यूज किया जाता है जो हमारा यूजर होता है उसकी ज़रूरत और उसकी एक्सपेक्टेशन को डिफाइन करने का कार्य करता है हमारा। ठीक है, दूसरी है इट सर्व्स एज ए कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बिटवीन कस्टमर एंड कंपनी। इसके अलावा SRS डॉक्यूमेंट का एक मेन उद्देश्य ये भी होता है कि वो हमारा कस्टमर और जो हमारा क्रिएटर यानी कंपनी के जो डेवलपर वगैरह होते हैं उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का भी कार्य करता है SRS डॉक्यूमेंट। ठीक है, इतना तो SRS डॉक्यूमेंट के बारे में हो गया। अब चलिए हम देख लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर के बारे में। ठीक है, तो फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड SRS। ठीक है, सबसे पहला फीचर हमारा करेक्टनेस। ठीक है, यानी कि SRS इज सेड टू बी करेक्ट इफ इट कवर्स ऑल द रिक्वायरमेंट दैट आर एक्चुअली एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है,
यानी कि ISRS जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए बिल्कुल, उसमें कोई भी कमी वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो सभी भी हर एक प्रकार की आवश्यकताओं को पूरी करता हो, ठीक है। दैट आर एक्चुअली एक्सपेक्टेड, यानी कि जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत की गई थी वो सभी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंप्लीटनेस, ठीक है। ISRS इज कंप्लीट if it include all essential requirements of the users and detailed representation of every module to be developed by the user। यानी कि जो ISRS डॉक्यूमेंट वो कंप्लीट होना चाहिए, करेक्ट होगा वो तो बढ़िया ही बात है, यानी कि उसमें कमी ना हो वो तो एक बढ़िया बात है, बट उसे कंप्लीट भी होना चाहिए। जैसे कि फ्यूचर में कोई चीज़ उसमें अगर यूजर ऐड वगैरह करने की कहे तो ज़्यादा हमें दिक्कत ना हो, ठीक। इसलिए हम अपनी तरफ से उसे कंप्लीट करने की बात करें, उसमें जितनी भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन उन्हें तो पहले हम इंक्लूड करें और डिटेल में उनका रिप्रेजेंटेशन करें, जिससे कि उसमें जितने भी हम मॉड्यूल यूज करते हैं हर एक मॉड्यूल को एक अच्छे से हम उसमें डिज़ाइन कर दें, ठीक, जिससे कि यूज़र उसे ईजिली से समझ पाए, ठीक। डेवलप्ड बाय द यूजर, जो कि हम यूजर के लिए डेवलप करते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। ISRS इज कंसिस्टेंट इफ़ इट हैज़ नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन एनी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ISRS से वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि हर एक रिक्वायरमेंट के बाद दूसरी रिक्वायरमेंट बिल्कुल क्यू की तरह होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए उसकी जगह दूसरी चीज़ दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दी, इसके बाद वहाँ से वहाँ मूव होना होता है, इस प्रकार से नहीं, एक बिल्कुल अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एम्बिगुअस क्या होता है, समटाइम्स इन ISRS some words have more than one meaning and this might confuse developers in getting the exact difference. It is advisable to check for such ambiguous words and make the meaning clear for better understanding, ठीक है। यानी कि ISRS डॉक्यूमेंट है वो एम्बिगुअस नहीं होना। एम्बिगुअस मतलब कुछ उसमें इस प्रकार के शब्द यूज कर देते हैं जो एक शब्द के इंग्लिश में बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो वहाँ पर जो हमारे डेवलपर्स है वो उसे अच्छे से एग्जामिन नहीं कर पाता, उसको कुछ गलत ही उसका अर्थ निकाल देता है, जिसकी वजह से वो कुछ गलत तरीका का सॉफ्टवेयर को हमारा डिज़ाइन कर देता है, जो कि ISRS डॉक्यूमेंट में इस प्रकार की गलतियों को हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें अच्छे से नीट एंड क्लीन वर्ड का यूज करना चाहिए ISRS डॉक्यूमेंट में, जिससे कि जो हमारे डेवलपर्स है उसका वो क्लियर अर्थ निकाल पाए और अच्छे से हमारे सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सके, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद रैंकिंग फॉर इम्पोर्टेंस एंड स्टेबिलिटी, इसमें क्या है, टिपिकली आर रिक्वायरमेंट्स आर नॉट इक्वली इम्पोर्टेंट, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी वो सभी एक समान इम्पोर्टेंट तो है नहीं, ठीक है। सम में भी एसेंशियल एंड सम में नॉट, कुछ तो बहुत आवश्यक होती है बट कुछ हमारी थोड़ी बहुत आवश्यक होती हैं, ठीक है। देयर शुड ए क्राइटेरियन टू क्लासीफाई द रिक्वायरमेंट एज लेस आर मोर इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो और जो हमारी कम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो, उनके बीच में हमें एक मार्क वगैरह सा लगा देना चाहिए, जिससे कि यूजर उसे ईजिली से समझ पाए। जैसे कि एन आइडेंटिफायर मार्क कैन बी यूज्ड विद एवरी रिक्वायरमेंट टू इंडिकेट इट इज रैंक आर स्टेबिलिटी, यानी कि जो चीज़ ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसे हम एक अलग तरीके से हाईलाइट कर दें, जो कम इम्पोर्टेंट हो उसे हम कुछ अलग तरीके से हाईलाइट कर दें, जिससे कि यूजर उसे देखते ही, यानी कि डेवलपर उसे देखते ही समझ जाए कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे हमें टॉप पर रखना चाहिए, उसका साइज बढ़ा देना चाहिए, उसका कलर अच्छे से डिज़ाइन करना चाहिए, तो जिससे कि उसकी रैंकिंग बढ़ जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मॉडिफिएबिलिटी। ISRS should be made as modifiable as possible and should be capable of easily accepting changes to the system to some extent, ठीक है। अब मान लीजिए ISRS डॉक्यूमेंट को इस तरीके से क्रिएट तो नहीं करना चाहिए कि एक ही बार में क्रिएट कर दें, क्रिएट तो उसे अच्छे से ही करना चाहिए, बट उसमें इस प्रकार की फंक्शनलिटी मौजूद रखनी चाहिए, अगर फ्यूचर में उसको मॉडिफाई किया जाए तो हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, हम उसे ईजिली से मॉडिफाई कर सकें, उसका मॉडिफिकेशन करना ईजिली हो, पॉसिबल हो। ये नहीं है कि हम एक ही बार में उसे फिक्स कर दें और दोबारा हम उसमें मॉडिफिकेशन ना कर पाएँ, तो इस प्रकार से डिज़ाइन करें जिससे हम दोबारा अगर उसे मॉडिफाई करना चाहें तो ईजिली से हम उसमें चेंजेस कर सकें, ठीक है। इसके बाद डिज़ाइन इंडिपेंडेंस, ठीक है। देयर शुड बी एन ऑप्शन टू चूज फ्राम मल्टीपल डिज़ाइन अल्टरनेटिव फ्राम द फाइनल सिस्टम, ठीक है। इसके बाद ISRS डॉक्यूमेंट की जो डिज़ाइन है वो भी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, यानी कि ये नहीं
उसमें एक ही विकल्प हो, यानी कि इसी प्रकार का डिज़ाइन रहेगा, उसमें कुछ उसके अल्टरनेटिव होने चाहिए, यानी कि यूजर को अगर ये डिज़ाइन नहीं पसंद आए तो दूसरी वो चूज़ कर सकता है, दूसरी नहीं पसंद आए तो तीसरी चूज़ कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो अपनी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट हो, जो भी उसके समझ में आए, वो उसे चूज़ कर सकता है अपने सॉफ्टवेयर के अनुसार। ठीक है, अपनी थिंकिंग के अनुसार। ठीक है, इसके बाद अंडरस्टैंडेबल बाय द कस्टमर। इसके बाद जो भी हमारा ऐसा डॉक्यूमेंट वो हमारे कस्टमर को भी समझ में आना चाहिए, जैसे कि द लैंग्वेज यूज्ड इन SRS शुड बी कीप्ड इजी अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, यानी कि जो हमारा जो भी कस्टमर, उसके भी समझ में आना चाहिए हमारे SRS डॉक्यूमेंट की जो लैंग्वेज हमने लिखी है। ठीक है, तो इसीलिए हमें नीट एंड क्लीन तरीके से उसे डिज़ाइन करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।